हुकूमत ने विद होल्डिंग टैक्स लगाने के बाद विद होल्डिंग टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। और गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है गोबर पर भी। और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि मैडम इनके गोए पर भी आप टैक्स लगा दें। ये देखिए, ये वो डिवाइस है जिसमें से गोया निकलता है और फी भैंस 30 रुपए टैक्स आयद किया जाएगा। ये महीने के 900 रुपए बनते हैं। और ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इनके पास 35 भैंसे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि इनका जो टैक्स बनेगा महीने का 35,000 रुपए है। अल्टीमेटली फिर ये दूध की कीमतें भी बढ़ा देंगे। दुनिया न्यूज के मुताबिक पंजाब में 168 गवाले हैं और उनके पास 50 लाख के करीब भैंसे हैं, ये गाय हैं। इन 50 लाख भैंसों पर अगर फी भैंस 30 रुपए टैक्स है तो ये दिन का 15 करोड़ रुपया बनता है और महीने का 4.5 अरब रुपया बनता है और ये साल का तकरीबन 54 अरब रुपया बनता है। अब इन भैंसों का जो गोबर है उसको सुथरा पंजाब बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा और पूरे पंजाब में जो गवाले थे वो इस गोबर को इस्तेमाल करते थे खाद के लिए, अपनी फसलों के लिए, जो बहुत ऑर्गेनिक, मसनूई और सेहतमंद होता था। लेकिन अब वो गोबर जो है वो सुथरा पंजाब वालों को देंगे। आप ये इनकी डिवाइस देखिए जहाँ से ये गोबर निकलता है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत को बहुत अमीर कर देगा। वैसे ही पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ गई हैं। अब ये टैक्स लगने के बाद दूध आपका और आपके बच्चों का वो इंतहाई महंगा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में 10 लाख लीटर फॉर एग्जाम्पल दूध की डिमांड है तो सप्लाई जो है वो 5 लाख लीटर है। अगर आप अपने दूध वाले से कीमतें नहीं बढ़वाते तो आप समझ लीजिएगा अब उसमें वो पानी ज्यादा ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि उसने इनका चारा भी डालना है, भैंस के गोबर पर भी टैक्स लगना है। वो गोबर सुथरा पंजाब वाले ले जाएंगे और वो बायोगैस बनाएंगे। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा गोबर टैक्स। और ये देखें ये कितना क्यूट कट्टा है। ये कट्टा जो है उस डिवाइस के नीचे लगा हुआ जो दूध है वो पी रहा है। मैं ये समझता हूँ ब्यूरोक्रेसी ने अनकरीब कट्टे के दूध पीने पर भी टैक्स लगा देना है। आप सांस क्यों ले रहे हैं उस पर भी टैक्स लग जाएगा। और हो सकता है मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ, मेरे पर भी टैक्स लग जाए। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि एक भैंस पर 30 रुपए गोबर टैक्स लगाया जाएगा। हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि जो इनके अंदर से टैक्स निकले उसकी गैस बनाई जाएगी। मतलब पहले गाय को गैस होती है तो फिर गोबर निकलता है, फिर उस गोबर की दोबारा गैस बनाई जाएगी। मतलब गैस से गोबर, गोबर से फिर गैस। कोई समझ नहीं आ रही। ये एटीएम मशीन है, इसके अंदर से निकलने वाले गोए की बायोगैस बनाई जाएगी। लेकिन वजीर बल्दियात निशान रफीक साहब का कहना है कि सोशल मीडिया पर ये जो खबरें चल रही हैं ये सब बेबुनियाद हैं। इस पर किसी किस्म का कोई गोबर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। हाँ, कुछ गवाला कॉलोनियां हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा गोबर की वजह से गंद डलता है, ताफुन फैलता है। तो टैक्स वाली खबर जो है निशान रफीक वजीर बल्दियात का ताजा मौकिफ आया है कि ये खबर दुरुस्त नहीं है। तो मैं भी सोच रहा था कि इस एटीएम मशीन से निकलने वाले पैसे विद होल्डिंग टैक्स में होंगे या विद होल्डिंग टैक्स में होंगे। दूध चोवा खुल्लड़ बीड़े दर्जी दा कख ना रवे साडे सींदा एक तंग भीड़। ये देखिए ये गोबर नहीं है, ये टैक्स है। टैक्स पैसे टैक्स लाता ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ शर्म नहीं आई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेजुबाना ਤੇ टैक्स लाता है, बांधा ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ टैक्स। खबरदार ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ किसी ने टैक्स लाया 30 रुपए टैक्स फी का।